नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सिवान एनडीए में कितनी एकता है, इसका पोल खुल चुका है। जिस तरह से दरौदा के एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में व्यास सिंह और अजय सिंह के कार्यकर्ताओं में शक्ति प्रदर्शन हुआ, वो एनडीए का पोल खोलने के लिए काफी है। 2025 के विधानसभा चुनाव में सिवान एनडीए में क्या होने वाला है, इसकी एक बानगी दरौदा में दिख गई। दरौदा में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन था, 5 पार्टियों का, जिस एनडीए के दम पर चुनाव जीतने का दावा किया जा रहा है। उन्हीं 5 पार्टियों में से 2 पार्टियां ही आपस में नहीं जुड़ पाई। अजय सिंह के कार्यकर्ता और व्यास सिंह के कार्यकर्ता दोनों अपने अपने नेता के पक्ष में जिस तरह से नारेबाजी करने लगे, वो ये काफी है कि शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए किस स्तर तक उनके समर्थक आगे बढ़ सकते हैं। अब जब कार्यकर्ता सम्मेलन में ये हाल है, तो यदि पार्टियां टिकट किसी एक नेता को देंगी तो फिर क्या होगा, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। देखिए, एनडीए ने 2020 से क्या सीख नहीं लिया? नहीं सीखा है, अब तक नहीं सीखा है। यदि सीखा होता तो ऐसी नौबत नहीं आती, क्योंकि दरौदा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में इसी तरह का हुआ। इससे पहले महाराजगंज का कार्यकर्ता सम्मेलन था, तो महाराजगंज का कार्यकर्ता सम्मेलन पनियाडी में था। वहां बीजेपी के नेता आशीष रंजन सिंह ये जब कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद जब वापस आए, तो इन्होंने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से अपने गुस्से का इजहार किया और कहा कि महाराजगंज से हम चुनाव लड़ सकते हैं। कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिला है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई है, और इसी उपेक्षा की वजह से पिछले बार महाराजगंज में जनता दल यूनाइटेड हार गई थी। अब देखिए, दरौदा बगल की सीट है। दरौदा में जब कार्यकर्ता सम्मेलन था तो क्या हुआ, बीजेपी के विधायक हैं व्यास सिंह और जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं अजय सिंह। उनकी पत्नी कविता सिंह यहाँ से विधायक रही हैं। अब दोनों में शक्ति प्रदर्शन खुलकर होने लगा, मंच के सामने होने लगा, दोनों की मौजूदगी में होने लगा। और जब ऐसी स्थिति आई तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दरौदा में क्या स्थिति है। तो जो बयानों से महाराजगंज के कार्यकर्ता सम्मेलन में हुआ, उससे आगे बढ़कर शक्ति प्रदर्शन तक दरौदा तक पहुंचा है। अब इससे आगे क्या होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा, जब अन्य क्षेत्रों का कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, जब रघुनाथपुर में होगा, जहां लोजपा भी है, जहां जनता दल यूनाइटेड भी है और जहां बीजेपी भी है। जब तीनों के प्रत्याशी आमने सामने होंगे, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए जो मुहिम छेड़ी गई है कि 5 पार्टियों के कार्यकर्ता एक मंच पर आ जाएं, दल मिल चुके हैं, कार्यकर्ताओं के दिल मिल जाएं, लेकिन ये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि 2020 के चुनाव में जो हुआ, उससे एनडीए सीख नहीं लिया है। 2020 में 8 सीट है यदि सिवान में, तो 8 में 6 महागठबंधन के पाले में चली गई। क्यों? एनडीए की गलती की वजह से। आप यदि नजर दौड़ाएंगे तो 2020 में क्या हुआ था सिवान सदर में? सिवान सदर में बीजेपी के प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव थे और आरजेडी के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी। जब दोनों में सीधा सीधा मुकाबला हुआ तो बीजेपी के ही एक नेता देवेंद्र गुप्ता यहां से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ गए। 2000 से अधिक मत उन्होंने लाया और इतने ही मतों से, 1900 कुछ मतों से ओम प्रकाश यादव चुनाव हार गए। अगर देवेंद्र गुप्ता ये सीट पर चुनाव नहीं लड़े होते तो ओम प्रकाश यादव आज विधायक होते। बीजेपी की झोली में 1 सीट और अधिक होती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इस बार भी इसी तरह का घमासान सिवान सदर में है। दूसरा सीट आइए, महाराजगंज में क्या हुआ था? महाराजगंज में पिछला बार जनता दल यूनाइटेड ने हेमनारायण शाह को चुनावी मैदान में उतारा था। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों का संयुक्त प्रत्याशी महागठबंधन के विजय शंकर दुबे थे, लेकिन यहां से बीजेपी के नेता देवरंजन सिंह लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ गए
और 28,000 से अधिक मत लाए। और हेमनारायण शाह कितने मतों से हारे? महज 1800 कुछ मतों से, 2000 से कम मतों से। तो आप समझ लीजिए कि महाराजगंज में क्या हुआ, एनडीए के वोटों में पूरा पूरा विभाजन हुआ और इस विभाजन का पूरा लाभ महागठबंधन ने उठाया और ये सीट भी जनता दल यूनाइटेड की झोली से निकल गई। यदि ये सीट भी जीती होती तो एनडीए के खाते में एक और सीट बढ़ा होता, 2 नहीं होता, 8 में ये और बढ़ा होता। अब आइए बरहरिया में क्या हुआ। बरहरिया में श्याम बहादुर सिंह जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी थे और आरजेडी के प्रत्याशी थे बच्चा पांडे। यहां से श्याम बहादुर सिंह के स्वजातीय जो आरएलएसपी के कैंडिडेट भी हो गए, कुछ और उनके स्वजातीय वोट जो है कैंडिडेट हो गए और जिसके वजह से यहां श्याम बहादुर सिंह को हार जाना पड़ा। तो बरहरिया में भी एनडीए के ही वो घटक दल थे पहले, वो जब विद्रोह पर उतर गए तो श्याम बहादुर सिंह को हारना पड़ा। अब देखिए रघुनाथपुर में क्या होगा। रघुनाथपुर में जनता दल यूनाइटेड ने राजेश्वर चौहान को चुनावी मैदान में उतारा। यहाँ से बीजेपी के नेता और वो जनता दल यूनाइटेड में भी रह चुके हैं मनोज कुमार सिंह, ये चुनावी मैदान में उतर गए लोजपा के टिकट पर और इसका नतीजा हुआ कि यहाँ से आरजेडी जीत गया। हरिशंकर यादव चुनावी मैदान में जीत गए, मनोज सिंह दूसरे नंबर पर चले गए, जनता दल यूनाइटेड तीसरे नंबर पर चला है। तो यहाँ भी रघुनाथपुर में एनडीए के वोटों में बिखराव ने आरजेडी को मौका दे दिया, महागठबंधन चुनाव जीत गया। जीरादेई में क्या हुआ। जीरादेई में जनता दल यूनाइटेड ने अपने प्रत्याशी को बदल दिया, कमला कुशवाहा को टिकट दे दिया, रमेश कुशवाहा ने अमरजीत कुशवाहा को समर्थन दे दिया और नतीजा ये हुआ कि कमला कुशवाहा चुनावी मैदान में हार गई, सबसे अधिक मतों से हारी वो जिले में। तो इसका मतलब ये है कि जब जब एनडीए के वोटों में बिखराव होगा तो एनडीए चुनावी मैदान से बाहर हो जाएगा, महागठबंधन जीत जाएगा। तो एनडीए में जितना भी घमासान छिड़ा है उस घमासान का लाभ सीधे सीधे महागठबंधन को मिलने वाला है। इस बात को एनडीए कब समझेगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। समझेगा भी कि नहीं समझेगा, या फिर जो 8 सीटों में से महज 2 सीट एनडीए जीत पाई थी, क्या वो 2 सीट भी बरकरार रह पाएगा इस बार कि नहीं, ये भी देखने वाला बात है। क्योंकि जनसुराज भी अपना प्रत्याशी यहां से चुनावी मैदान में उतारने वाला है और यदि आपस में ही सिर्फ फुटअव्वल एनडीए के नेता करेंगे तो फिर किससे चुनाव लड़ेंगे। पहले तो घर में ही चुनाव लड़ना पड़ेगा, पहले टिकट के लिए, फिर जब टिकट के बाद अपने ही नेताओं से चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, वही होगा जो 2020 में हुआ था। इसलिए एनडीए को मंथन करना पड़ेगा, अपनी रणनीति पर विचार करना पड़ेगा कि क्या जो महाराजगंज के पनियाडीह में हुआ, जो दरौंदा के कार्यकर्ता सम्मेलन में हुआ, क्या वो आगे भी होगा, और आगे होगा तो कैसे एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने आप को एकजुट रख पाएंगे। तो चलिए आगे क्या होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।